तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम पिछली वीडियो में समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे कि हमें किस किस चीज़ की हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। तो आज ये हमारे कौन से संविधान के कौन से भाग में दिया गया? भाग 3 में। तो इस स्वतंत्रता के अधिकार को मतलब अनुच्छेद 19 से ये स्टार्ट होता है। हम अनुच्छेद 19 को यानी कि मूल अधिकार की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। अब देखते हैं इसको रीढ़ की हड्डी क्यों कहा गया है, इसके अंदर हमें किस चीज़ की स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए हम बारी बारी से पढ़ते हैं। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो इस बार भी ये वीडियो भी बहुत इफेक्टिव होने वाली है। ठीक है, तो हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा भाग कौन सा चल रहा है? भाग 3। भाग 3 अनुच्छेद नहीं है ना, आर्टिकल 19 में क्या कहा गया? इसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। किस चीज़ का? स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसको मूल अधिकार की क्या कहा गया है? रीढ़ की हड्डी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? रीढ़ की हड्डी। इस स्वतंत्रता का अधिकार को क्या कहा गया है? रीढ़ की हड्डी। तो हमें किस किस चीज़ की स्वतंत्रता मिली हुई है देखते हैं। सबसे पहले हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? जैसे कि अभिव्यक्ति मतलब हम किसी भी इंसान से बातचीत कर सकते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे देश का राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। हम किसी से भी क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि हम किसी से बोल सकते हैं, उससे कुछ पूछ सकते हैं। हम क्या कि हमें अभिव्यक्ति मतलब हमें बोलने की स्वतंत्रता। इसको क्या कहते हैं? हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमको। किसकी? अभिव्यक्ति की। दूसरी क्या है? सभा। सभा, संगठन, संचरण, निवास और क्या है? संपत्ति और क्या? व्यापार। देखिए हमको किस किस चीज़ की स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि मैंने अभी आपको बताया है। सभा यानी कि हम किसी भी मीटिंग के अंदर, किसी भी सभा के अंदर हम भाग ले सकते हैं। इसकी हमको क्या है? स्वतंत्रता है। कोई हम सभा भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ या मैं किसी सेवा का नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सभा बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ? सभा। इसको क्या कहते हैं? हम सभा की हमको क्या स्वतंत्रता है। क्या है? हमको सभा की स्वतंत्रता। संगठन मानो एक ग्रुप बना सकते हैं, हम एक झुंड बना सकते हैं। जैसे कि हमको एक नेतृत्व करना है, किसी काम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक संगठन बना सकते हैं। किसी प्रणाली के तहत हमको क्या करने का अधिकार है? स्वतंत्रता का मतलब संगठन का हमको अधिकार है। संचरण, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं। क्या गए? घूमने। हम कहीं भी घूम सकते हैं। हमको इस चीज़ का क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। हम कहीं भी घूम सकते हैं। मान लो कि आप कहीं घूमने गए हैं। कहाँ गए घूमने? आप दिल्ली घूमने गए। आप दिल्ली घूम रहे हैं, आपको वो क्या हुआ? वो जगह पसंद आ गई। क्या आ गई? जगह पसंद आ गई। तो आपको पसंद आ गई, घूम रहे हैं, घूमने की स्वतंत्रता क्या आ गई? आपको वो जगह पसंद आ गई, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे रहने लग जाएंगे। क्या करेंगे? रहने लग जाएंगे। अब रहेंगे तो संपत्ति भी खरीद सकते हैं, तो क्या करेंगे? आप संपत्ति खरीदेंगे। निवास मतलब रहने के लिए क्या करेंगे? निवास, वहाँ रहेंगे, तो करेंगे निवास। अब तुम वहाँ घूमने गए, घूमने के आपको जगह पसंद आ गई तो आपने क्या करा? वहाँ रहने लगे तो आपने क्या कर ली? ज़मीन खरीद ली। अब वहाँ ज़मीन खरीदेंगे तो अब खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए,
क्या क्या करेंगे आप? व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? व्यापार। आप कोई भी दुकान खरीद सकते हैं, दुकान का सामान बेच सकते हैं, समझी, मंडी, ढकेल, ठेली, ढोला, कुछ भी लगा सकते हैं। क्या है? आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या है? आर्टिकल 19। अब क्या है? हम ऐसे लिखने चाहिए यार, इसको ऐसे लिख दूँ, है ना। हमारा आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 है हमारा दोष सिद्धि में संरक्षण। दोष सिद्धि में संरक्षण। दोष सिद्धि में क्या है? संरक्षण। यानी कि हमने अपराध कर दिया। क्या कर दिया? अपराध कर दिया, यानी कि हमने कोई गुनाह कर दिया, तो हम किस तरीका का उसका क्या करेंगे? दोष सिद्धि में संरक्षण। यानी क्या है? दोष सिद्धि में संरक्षण अपराध के समय, यानी कि क्या है? अपराध के समय। अपराध के समय। अपराध के समय। और खुद के विरुद्ध गवाही। खुद के विरुद्ध गवाही। खुद के विरुद्ध क्या है? गवाही नहीं दे सकते हम। क्या कर सकते? खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। और एक ही अपराध की सजा बार बार नहीं मिलेगी। और एक ही अपराध की सजा दोबारा नहीं। ये समझिए ध्यान से। या क्या है? दोष सिद्धि में संरक्षण। मान लीजिए आपसे कोई अपराध हो गया, यानी आपने कोई कानून तोड़ दिया, तो आपको किस चीज़ का स्वतंत्रता का अधिकार है? जैसे कि आपने कोई दोष कर दिया या कोई कानून का, तो क्या करेंगे? अपराध के समय, यानी कि आपने अपराध तो कर दिया, अब क्या आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी जेल के अंदर, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं? खुद के विरुद्ध गवाही नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे आप? जैसे कि आप चिल्ला के कहें जज साहब मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, क्यों? खुद के खिलाफ क्या लगेगी? गवाही नहीं लगेगी। तीसरा क्या है? एक ही अपराध की सजा दूसरी मिले। मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया। क्या कर दिया? आपने अपराध किया, आपको 2 साल की जेल हो गई। 2 साल की जेल हो गई, आप जेल काट कर आ गए, फिर दोबारा से आप उसी केस के अंदर, यानी कि उस गुनाह के विरुद्ध, मतलब उस गुनाह की सजा आप दोबारा नहीं दे सकते जज साहब को। चाहे आप जज साहब के साथ घूमने लग जाएं, देखो हमने गुनाह किया है, तो जज साहब क्या करेंगे? आपको वो दोबारा सजा नहीं देंगे उस अपराध के उसके। तो कहा गया कि एक ही अपराध की सजा दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है। ये क्या हमारा आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि में संरक्षण। ठीक है। अब क्या? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 में क्या है कि आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक, इसी को कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता नहीं। और इसी में क्या है? लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी। यानी कि इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आप खुद से अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी आत्महत्या कर ली ना और आप बच गए, तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। क्या करेगी? पुलिस उठा के ले जाएगी और आपको जेल में डाल देगी, क्योंकि हमें अपनी आत्मा को मारने का क्या है? स्वतंत्रता नहीं है। तो इसी में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता नहीं है आर्टिकल 21 में। मगर आप पर्सनल यानी कि अपनी चीज़ों के लिए, क्या? अपनी चीज़ों के लिए, यानी कि निजता,
निजता, निजता, ता, एकांत, क्या है, निजता, एकांत, एकांत और विदेशी यात्रा। क्या है, विदेशी यात्रा, यानी विदेशी यात्रा। आपको किस चीज का अधिकार है, एकांत, निजता, यानी कि अपनी प्राइवेसी। क्या है, जैसे कि आपको क्या है, जैसे आपने अपने फोन में क्या लगा रखा है, लॉक लॉक लगा रखा है, यानी कि अपनी प्राइवेसी है, मेरी निजता, मेरी प्राइवेट है। क्या है, प्राइवेट। जैसे कि मैं अपने फोन में लॉक लगा दूंगा, मुझसे दूसरा आदमी बोले किसका लॉक बता, मैं क्यों बताऊंगा अपना लॉक, मुझे अधिकार है हर चीज की निजता। जैसे कि मैं अकेला हूँ, क्या है, मैं एक कहीं भी किसी भी जगह में अकेला रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे एकांत, क्या है, एकांत, यानी एकांत का क्या मुझे अधिकार है, मैं अकेला कहीं भी रह सकता हूँ, मुझे कोई रोकेगा ना कि तुम अकेले क्यों हो। क्या है, मुझे एकांत, यानी पर्सनल लाइब्रेटी, यानी मेरी पर्सनल की खुद की चीज। क्या है, एकांत। ए लाइफ, जीवन के अंदर क्या है, जैसे कि पर्यावरण, चलो कर, पर्यावरण, आत्महत्या, आत्महत्या, पर्यावरण, आत्महत्या और हेल्थ। देखो इसमें क्या है, आर्टिकल 21 में, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि इसकी क्या है, हमको स्वतंत्रता है और इसकी क्या स्वतंत्रता नहीं है। जैसे कि आप पर्यावरण, आप कोई बाइक, मोटरसाइकिल धुआंधार चला रहे, उसके अंदर धुआं निकल रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण को क्या होगा, नुकसान होगा, नुकसान होगा। हम सांस लेंगे, सांस के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार, क्या हो जाए, हमारा हेल्थ खराब हो जाएगी। ताकि तभी तो पुलिस पकड़ लेती है, जिस मोटरसाइकिल के अंदर या ज़्यादा धुआं निकलता है, क्या कर ले, पुलिस पकड़ लेती है। और क्या होगी, उससे क्या होगी, हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो हेल्थ खराब होगी तो हमारी जान भी जा सकती है उससे। तो क्या है, आत्महत्या करने का क्या है, हमको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। लेकिन हमको पर्सनल चीज़ों के लिए, जैसे कि हम अपनी निजता, यानी कि प्राइवेसी, लॉक लगा सकते हैं, पर्सनल लाइब्रेटी है ये, इसकी स्वतंत्रता है। एकांत, यानी कि हम एक जगह एकांत के अंदर रह सकते हैं। विदेशी यात्रा, कोई भी विदेशी यात्री आएगा वो भी, उसको भी स्वतंत्रता यहाँ घूमने की। ठीक है, दिख रहा है ना। तो हमारी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया, हमारा इसमें 21 के आर्टिकल में, यानी कि एक संशोधन किया। क्या किया, संशोधन, यानी 86वां क्या किया, संशोधन किया था इसमें, 86वां संशोधन। 86वां संशोधन कब किया था, 2000 में। कब किया था, 2000, क्योंकि इसमें शिक्षा का अधिकार, यानी कि शिक्षा का अधिकार जोड़ा था 21वें के का 21 के में का, एक संशोधन करके 2000 में एक संशोधन किया, 86वां। तो इसमें क्या किया, शिक्षा का अधिकार डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, क्योंकि सबका अधिकार होता है, शिक्षा का भी अधिकार डाल दिया। हमारी सरकार ने क्या किया, शिक्षा का अधिकार डाल दिया 86वां संशोधन करके। इच्छा अनुसार वकील, वकील,
तो हमारा अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संरक्षण, यानी कि आप गिरफ्तार हो गए, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या कर दिया, कोई मर्डर कर दिया। क्या कर दिया आपने? कोई मर्डर कर दिया, तो पुलिस आएगी, किसने मर्डर किया, इसने किया है, पकड़ के ले जाएगी तुरंत। कहाँ ले जाएगी? जेल में ले जाएगी पकड़ के। वो जेल में जाने के बाद, जैसे कि आपने कोई मर्डर किया है, तो जैसे आपने मान लीजिए कोई छोटा मोटा गुनाह किया है, पहले तो छोटा मोटा गुनाह किया है, तो पुलिस आएगी कि हम तुमको गिरफ्तार कर दे। तो आप उनसे क्या पूछ सकते हैं कि आप क्या है, वारंट दिखाइए। गिरफ्तारी का क्या है? वारंट दिखाइए। आपको अधिकार है वारंट मांगने का। क्या है? वारंट मांगने का। अगर मान लो आपको पुलिस पकड़ के ले गई, वैसे ही कोई लड़ाई दंगा हुआ, आपको पुलिस पकड़ के ले गई, वारंट, तो क्या है? वारंट देखना पड़ेगा आपको। क्या पूछना पड़ेगी? वारंट दिखाओ। मान लीजिए आपको पुलिस पकड़ के ले गई, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो आपको क्या, थाने में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती है पुलिस। 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती है। 24 घंटे के बाद, यानी आप इच्छा अनुसार क्या करेंगे, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वकील रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इच्छा अनुसार कोई भी वकील रख सकते हैं, जब आपने कोई छोटा मोटा गुनाह किया है तब। अब मान लीजिए आपने कोई मर्डर कर दिया, क्या कर दिया? मर्डर कर दिया, तो पुलिस आएगी, तो वो वारंट मांग, तो अब फिर उससे तुम वारंट नहीं मांगोगे क्योंकि आपने गुनाह किया है, तो क्या करेगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपने मर्डर किया है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको कहाँ ले जाएगी? वहाँ न्यायालय में। कहाँ ले जाएगी? न्यायालय में। तो आपसे क्या क्या करेगी? न्यायालय में ले जाएगी। तो न्यायालय में ले जाने के पास आपको क्या करेगी? इंट्रोगेशन, यानी कि पूछताछ। क्या करेगी? आपको 24 घंटे हो गए, मान लीजिए आपको 24 घंटे हो गए जेल के अंदर, तो आपका दरोगा क्या करेगा? न्यायालय लेके चले जाएगा। न्यायालय के ले जाने के बाद तो क्या करेगा? वो क्या कहेगा? न्यायालय, अच्छा आपने गुनाह किया है तो ठीक है, आपने गुनाह किया है, तो वो क्या है? जेलर की कस्टडी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जेलर की कस्टडी में। लेकिन दरोगा उससे क्या कहेगा? न्यायालय वाले के, यानी कि किससे? कोर्ट के अधिकारी को, उससे क्या कहेगा? जज से कहेगा कि जज साहब, क्या कहेगा? जज साहब कि हमको ना इसको 15 दिन के लिए क्या दे दो? रिमांड पे दे दो। क्या कर दो? 15 दिन के लिए रिमांड पे दे दो, यानी कि कस्टडी, यानी कि हिरासत में ले लेगा। पुलिस क्या करेगी? रिमांड पे, यानी कि 15 दिन के लिए क्या करेगी? पूछताछ के लिए। तो क्या करेगा? अरेस्ट कर लेगी। पहले तो 24 घंटे के अंदर क्या करेगी? अरेस्ट करेगी, पर अपनी हिरासत में ले लेगी। फिर 15 दिन के लिए जज से वो विनती करेगा दरोगा कि अब इसको हमको 15 दिन के लिए क्या दे दो? रिमांड पे, ताकि हम तभी तो पता लगाएंगे कि कैसे खून किया है, सबूत क्या है, कहाँ पर खून किया, पूछताछ करने के लिए। और भैया तब क्या, पुलिस उसको रिमांड पे ले लेगी 15 दिन के लिए। फिर उसको इतनी बुरी तरह से मार देती है थाने के अंदर, तब उससे पूछा जाएगा कि बता तूने खून क्यों किया। उससे सबूत पूछे जाएंगे, जांच करेगी। क्या करेगी? पुलिस जांच करेगी। और जेलर क्या करेगा? उसको सबूत मिल जाएंगे, और सबूत के हिसाब से क्या कर देगा जज? उसको न्याय दे देगा, और या उसको बता देगा कि तुमको कितने साल की सजा होगी। तो यह क्या है? गिरफ्तारी के संरक्षण। क्या है? गिरफ्तारी के संरक्षण क्या है? ये हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, पूछने का, वारंट मांगने का। 24 घंटे के अंदर पुलिस हमको जेल के अंदर नहीं रख सकती है। इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं? हम वकील कर सकते हैं। इंट्रोगेशन, यानी कि हम उससे पूछताछ कर सकते हैं। कस्टडी में ले लेगी पुलिस, अपनी हिरासत में ले लेगी। अगर छोटा मोटा गुनाह किया तो हिरासत में ले लेगी। अरेस्ट, यानी गिरफ्तार 24 घंटे से ज़्यादा कर नहीं सकती है। जज के सामने जाएगी, पेशी होगी तो उसको 15 दिन के लिए क्या करेगी? पुलिस रिमांड पे ले जाएगी, उससे पूछताछ करेगी, सबूत जांच करेगी। जब सबूत सारे मिल जाएंगे तब उसको क्या होगी? सजा होगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्वतंत्रता का अधिकार पूरा भाग 3 का, जिसे हमें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से मतलब समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।